बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स के तरफ। तो आज हम जानेंगे पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा है उनमें स्पीकर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक सेकंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, और एक 10 सदस्यों की पैनल होती है चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन्स की पैनल जो है वो लोकसभा में होती है, और वाइस चेयरपर्सन की पैनल जो है वो राज्यसभा में होती है। राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, और ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है वो 6 मेंबर की होती है। ये प्रिजाइड करते हैं इन दोनों के एब्सेंट में, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के एब्सेंट में। अब डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर्स की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, ये जो पोस्ट है कैसे निकल करके आया, वो जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है, उसमें यह प्रोविज़न किया गया था स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के पोस्ट का, जिसको 1991 से लागू कर दिया गया। और 1991 से पहले जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की मीटिंग्स को प्रिजाइड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करते थे, 1921 से पहले। और 1947 से पहले जो है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को पद को प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। और पहले जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर्स थे 1991 के समय, वो फ्रेडरिक वाइट बने। और डिप्यूटी स्पीकर जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और पहली इंडियन इलेक्टेड स्पीकर जो है विठल जे पटेल बने थे 1925 में। ये याद रखेंगे आप। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर विठल जे पटेल थे, 1925 में बने। 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट के पद को चेंज किया गया, और ये स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का नामकरण किया गया। और इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम जो है स्पीकर बने जीवी मावलंकर, और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर बने अनंथा श्यानम अयंगर। ये याद रखेंगे आप। फर्स्ट स्पीकर आफ्टर द इंडिपेंडेंट जीवी मावलंकर, फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर आफ्टर द इंडिपेंडेंस अनंथा श्यानम अयंगर। ये याद रखेंगे, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने बोला था कि स्पाइरल नोटबुक जो है प्लेन वाली अनरूल्ड वाली, उसको आप ले लें, और उसमें जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसका आप नोट्स बनाते जाएं। और अगर आपको नोट्स बनाने में कोई चीज़ छूट जा रही है तो उसको टेलीग्राम के चैनल में डेली जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये स्लाइड्स दी जाती हैं, उससे आप उसको नोट डाउन कर लेंगे आप अपने नोटबुक में। अब जान लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या रोल है और वो कैसे इलेक्ट होते हैं। लोकसभा के स्पीकर जो हैं उन्हीं के सदस्यों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी लोकसभा के सदस्य ही जो है अपने ही सदस्यों में से एक मेंबर को स्पीकर इलेक्ट करते हैं। और इसका डेट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है कि कब जो है स्पीकर का इलेक्शन किया जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा के स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करते हैं अगर उनको रिजाइन करनी हो तो। स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। और जो उनको हटाने के लिए जो नोटिस है वो कम से कम पहले 14 डेज के लिए एडवांस में नोटिस देनी होती है। उसी के बाद उनका
रिमूवल का प्रोसेस शुरू किया जाता है लोकसभा में। और ये इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। यानी कि अभी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। अगर उनमें वैकेंसी समझ लीजिए कि 23 मेंबर्स वैकेंट है, सीट वैकेंट है, तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगी 220 का हाफ करेंगे 260। 260 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं, उनके रिमूवल का जो मोशन है उसके फेवर में अगर वोटिंग करते हैं, यानी कि 200 अगर 61 जैसे ही ये मेंबर्स उनके रिमूवल के रेजोल्यूशन को एक सेकेंड 261 मेंबर्स जैसे ही स्पीकर के रिमूवल की जो नोटिस है, मोशन है, उसको पास करते हैं, उसके बाद से ही स्पीकर का पद जो है वो कैंसिल हो जाता है। ही ऑफिस सीज टू एग्जिस्ट। और लोकसभा जब भी डिसॉल्व होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो स्पीकर का जो ऑफिस है वो कैंसिल नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, जब तक कि नए लोकसभा का गठन नहीं होता और नया लोकसभा में कोई स्पीकर नहीं चुन लिया जाता। तब तक स्पीकर का जो है ऑफिस वैकेंट नहीं होता है। ये याद रखेंगे आप। डिसॉल्व होने के बावजूद भी, लोकसभा के डिसॉल्व होने के बावजूद भी स्पीकर का ऑफिस ख़त्म नहीं होता। और क्या क्या रूल्स एंड पावर्स एंड फंक्शन है स्पीकर के, ये जान लेते हैं। स्पीकर जो है लोकसभा का हेड होता है। वो लोकसभा के मेंबर्स की जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके वो गार्जियन होते हैं। और जितनी भी कमिटीज़ हैं उनके भी जो मेंबर्स हैं उनके पावर्स एंड प्रिविलेजेस के गार्जियन होते हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन ऑफ द हाउस। हाउस के मैटर में जो भी बातें पब्लिक में देनी होती है वो स्पीकर देते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं वो हाउस के। स्पीकर जो है अपनी पावर्स एंड ड्यूटीज थ्री सोर्सेस से ड्राइव करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी उनके पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताई गई है वो, और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा जो है उस उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना पावर और ड्यूटीज़ को कंडक्ट करते हैं। और एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस है, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी कि उसको सहमति मिल गई है पार्लियामेंट्री मेंबर्स के द्वारा, उसके अनुसार जो है ये स्पीकर जो है अपना पावर्स और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। वो स्पीकर जो है ऑर्डर एंड डिकोरम मेंटेन करते हैं हाउस में, यानी कि व्यवस्था बनाए रखते हैं। और जो मेंबर्स हैं उनका आचरण विनम्र हो और वो एक शिष्टाचार तरीके से बिहेव करे हाउस में। जब भी हाउस की प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो उसमें ये देखते हैं कि मेंबर्स अपनी गरिमा बनाए रखें। स्पीकर जो है ये देखते हैं कि अगर हाउस में कोरम नहीं हो तो उसको एडजॉर्न कर देते हैं। ये कोरम जो है मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है लोकसभा के डे टू डे फंक्शनिंग में। अगर उससे कम के अगर मेंबर्स हो लोकसभा में तो स्पीकर का ये रोल होता है कि जब तक कि कोरम को मेंटेन न किया जाए, जब तक कोरम इस्टेब्लिश न हो, तब तक जो है हाउस को एडजॉर्न करके रखें। और ये कोरम जो है दोनों हाउसेस की 1/10
मेंबर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि लोकसभा का 1/10 और राज्यसभा की 1/10, यानी कि 55 इन लोकसभा एंड 25 इन राज्यसभा। ये मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा अपना डे टू डे बिजनेस कंडक्ट करें। अगर इससे कम होता है तो प्रेसिडेंट स्पीकर जो हैं हाउस को एडजर्न कर देते हैं। ये 1/10 है टोटल स्ट्रेंथ की। स्पीकर जो है जब भी बिल को हाउस में प्रेजेंट किया जाता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देते हैं। जब बिल पे टाई हो जाता है, यानी कि हाँ और ना में दोनों तरफ इक्वल वोट्स हो जाते हैं, तब जो है कास्टिंग वोट देते हैं स्पीकर। स्पीकर जो है कास्टिंग वोट करते हैं। जब टाई हो जाए तभी वोट कर सकते हैं स्पीकर। ये इसलिए कि स्पीकर जो है अपना अनबायस्ड रोल रखे, इम्पार्शियल रोल रखे पार्लियामेंट में। ये इसलिए किया गया है ये प्रोविज़न। और स्पीकर जो है जॉइंट सीटिंग, दोनों हाउसेज की जॉइंट सीटिंग जब भी बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, उस उसको प्रिजाइड करते हैं। उसकी मीटिंग्स को यही कंडक्ट करते हैं। और कभी ये जॉइंट सीटिंग कब बुलाई जाती है, जब भी किसी बिल पे डेडलॉक हो जाए, तो आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सीटिंग को समन करते हैं। और जॉइंट सीटिंग में ही वो बिल, जिस बिल पे डेडलॉक हुआ है, उस बिल पे डिस्कशन होता है और उस बिल को पास किया जाता है। और बिल्स पे डेडलॉक कब होता है, जब भी बिल एक हाउस से जो है पास होकर के सेकंड हाउस में जाती है, और ये सेकंड हाउस जो है उसको 6 मंथ से पहले उस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ये सेकेंड वाली हाउस के मेंबर्स, तब जो है उस बिल पे डेडलॉक हो जाता है। या दोनों हाउसेज में जो है उस बिल के अमेंडमेंट्स पे डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउसेज के बीच में, तो वो बिल पे डेडलॉक हो जाता है। और वो जॉइंट सीटिंग के अकॉर्डिंग ही उस बिल को पास कराई जाती है। और जॉइंट सीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और मनी बिल, इन दोनों में जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। स्पीकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है, और उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। यानी कि अगर वो किसी बिल को मनी बिल अपने नोटिस में जारी कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है हाउस के मेंबर्स जुडिशियरी में नहीं जा सकते हैं। उनका डिसीजन इस रिगार्डिंग फाइनल होता है। और हाउस के जो मेंबर्स हैं उनका डिसक्वालिफिकेशन को देखते हैं स्पीकर 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और इनका जो डिसीजन जो है इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर किसी हाउस को 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्पीकर जो है डिसक्वालीफाई कर देते हैं, तो अगर वो मेंबर संतुष्ट नहीं है स्पीकर के डिसीजन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और स्पीकर के इस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1992 के किहोतो हॉलोहान केस में ये जजमेंट दिया था। किहोतो हॉलोहान केस, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। यानी कि
जैसे ही कोई लोकसभा का मेंबर स्पीकर का पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन वो बन जाते हैं वो मेंबर। और ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का और पार्लियामेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके बीच में लिंक का काम करता है ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स की जाती है और जो भी नॉलेजेस जो है इंडियन पार्लियामेंट शेयर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के पार्लियामेंट के साथ, जो है इंडियन पार्लियामेंट अपना नॉलेज शेयर करता है और दूसरे कंट्रीज के पार्लियामेंट से इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है सीखते हैं। ये इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप के स्पीकर जो है पार्लियामेंट की, लोकसभा की जितनी भी कमिटीज़ है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। और स्पीकर खुद ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। स्पीकर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी किस तरह से सुनिश्चित की जाती है, ये देख लेते हैं। इनका टेन्योर जो है स्पीकर का सिक्योर्ड है, यानी कि इनको रिमूव करने के लिए लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ उनके रिमूवल का मोशन को पास करना पड़ता है। उसके बाद ही स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है और कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होनी चाहिए उस मोशन को, तभी ये मोशन जो है एक्सेप्ट होती है लोकसभा में। और इफेक्टिव मेजोरिटी जैसे ही सिक्योर होती है, स्पीकर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। स्पीकर की जो सैलरीज और अलाउंसेज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं, यानी कि इनकी वोटिंग पार्लियामेंट के द्वारा नहीं की जा सकती। हाँ, हालांकि डिस्कशन किया जा सकता है कि उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितनी सैलरी की जानी चाहिए, इस पे डिस्कशन किया जा सकता है। हालांकि इस पे वोट नहीं किया जा सकता। ये जो है उनके पद को इंडिपेंडेंट बनाता है कि उनकी सैलरीज और अलाउंसेज को पार्लियामेंट चाह कर कभी कम नहीं कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता। हालांकि इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद। स्पीकर की जो भी हाउस में एक्शंस हैं, जो वर्क हैं और वो जिस तरह से कंडक्ट करते हैं हाउस को, उसका क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, या कहीं भी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में तभी क्रिटिसाइज किया जा सकता है जब सब्सटेंसिव मोशन लाई जाए लोकसभा में, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है स्पीकर के एक्शन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वरना दूसरा कोई मेथड नहीं है स्पीकर के एक्शन को क्रिटिसाइज करने का। ये स्पीकर के पोस्ट को इंडिपेंडेंट बनाता है। स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। जब वोट टाई हो जाता है लोकसभा में, तभी जो है स्पीकर अपने कास्टिंग वोट करते हैं और ये स्पीकर के पोजीशन को इम्पार्शियल बनाता है। यानी कि वो अपोजिशन और जो पार्टी इन द गवर्नमेंट है उसके फेवर में पहले वोट नहीं करते, जब टाई होता है तभी वोट करते हैं। चाहे तो वो जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके फेवर में वोट करे या अपोजिशन पार्टी के फेवर में वोट करे, वो स्पीकर पे डिपेंड करता है। और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में स्पीकर का 7th रैंक है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ, यानी कि 7th पोजीशन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर, ये दोनों 7th पोजीशन पे इनकी रैंकिंग है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट का फंक्शन हो, तो उस फंक्शन में इनका क्या रैंक होगा, यानी कि किस पोजीशन पे ये बैठेंगे और किस पोजीशन पे इनको स्पीच देने का मौका दिया जाएगा, वो इनकी पोजीशन जो है वो 7th होती है। फर्स्ट रैंक जो है किसी भी अगर गवर्नमेंट का फंक्शन होता है तो फर्स्ट रैंक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। सेकंड जो है वाइस प्रेसिडेंट का होता है। थर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर का होता है। और फोर्थ जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट का होता है। उसी तरह से फिफ्थ होता है, सिक्स और सेवन्थ पे जो है ये CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर